कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास भगत आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विश पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर रोज की तरह आज आपका 20 से मैं 15 से 20 मिनट समय लेने आ गया हूं। तो आप सब हमारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप सब देख रहे होंगे कि आज सर ने टॉपिक नहीं दिया है, तो टॉपिक नहीं देने का कारण है कुछ मैं नया बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आप सबको बता देता हूं कि जो हमारा स्कूल है मदर इंटरनेशनल स्कूल मध्य विद्यालय बोलने जा रहा हूँ, सॉरी, मदर इंटरनेशनल स्कूल। तुम दोनों बाहर जाओ जी, जाओ। मदर इंटरनेशनल स्कूल खाप मंझौली गया है। तो आप सब हमारे स्कूल में ऑफलाइन आकर के देख सकते हैं कि हम मेरी जो स्कूल की जो और जो ट्यूशन की फैसिलिटीज कैसे कैसी है, आप सब आकर देख सकते हैं। यही मंझौली खाप के बगल में जो मंझौली खाप से जाने वाली जो रोड है, उस रोड में मेरा स्कूल पड़ता है। तो आप सब आकर के देख सकते हैं। जो भी नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे हैं, आर्ट्स हो या साइंस हो, सारे तरह की फैसिलिटीज हमारे स्कूल में है। तो आप सब आके मिल सकते हैं। अगर नहीं भी आकर मिलना चाहते हैं तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 7634005448, इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और एक विशेष सूचना बताने जा रहा हूँ कि ये 5 तारीख से हमारा जो 12th का क्लास है, 11th कहने का मतलब है 11th का जो आर्ट्स का है और साइंस का है, उसका भी क्लास चालू होने वाला है, यही 5 अप्रैल से। तो आप सब इस नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर अगल बगल के हैं तो आप सब मेरे पास आकर के जानकारी ले सकते हैं कि सर आपका फैसिलिटीज कैसा कैसा है, कैसा नहीं है। तो क्लास से नर्सरी से लेकर 10th तक है ना, 12th तक, तो ये 7, 6, 8, 9 का और 10, 12th का होता है, ये ट्यूशन होता है। और बाकी जो बच्चों का इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, आप सब आकर के हमारे स्कूल में देख सकते हैं। तो आगे हम लोग टॉपिक में बढ़ते हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास में पढ़े थे हम लोग, साइंस के बारे में पढ़ाए थे आप सबको कि ये जो साइंस में बताए थे पाचन के बारे में बता रहे थे। तो आज हम लोग हिंदी की एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। कॉन्टेक्ट नंबर ये ध्यान रखिएगा इसको। तो हिंदी के नया टॉपिक लेकर आए हैं हम लोग, विशेष और विशेषण को छांटना, है ना। बहुत सारे लोग जो होते हैं विशेष और विशेषण को छांटने में समर्थ होते हैं। और जो क्लास 10 तक के जो बच्चे हैं, खास करके उन्हें क्लास 10 के जो एग्जाम आप जब देने जाइएगा, तो उसमें विशेषण और विशेष को छांटना एकदम जरूर 2 से 3 नंबर का एकदम नेसेसरी आता है। तो आप सब हमारे साथ आज बस 15 से 20 मिनट के वीडियो में बने रहिए, ताकि आप सबको समझ में आए कि विशेषण किसको बोलते हैं और विशेष किसको बोलते हैं। इससे पहले आप सबको पता होगा कि मैंने इसी चैनल पे विशेषण का पूरा भेद, जो 4 भेद होता है, विशेषण का जो परिभाषा होता है, मैं बता दिया हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण और विशेष को छांटना, है ना। तो लिखते हैं, दिख रहा है ऊपर से, विशेषण और विशेष को छांटना, विशेष को छांटना, छांटना, है ना। अब देखिए, छांटना के बाद कहने के बाद ये नहीं कि छटैया करेंगे हम लोग, है ना, छटैया नहीं करेंगे। छांटने कहने का मतलब हम लोग चुनेंगे कि इस वाक्य में, जैसे एक वाक्य दिया रहेगा, इस वाक्य में विशेषण कौन है और विशेष कौन, उसको हम लोग छांटेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप सबको मैं बता देता हूं विशेषण का परिभाषा क्या होता है ना। विशेषण का परिभाषा होता है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। विशेषता कहने का मतलब गुण धर्म आदि को बतलाता है। विशेषता में क्या होगा, उसका गुण बताएगा, धर्म बतलाएगा, उसकी अवस्था बतलाएगा, दिशा बताएगा, स्थिति बतलाएगा, ये सारा जो है ना क्या कहलाएगा, विशेषण। जैसे गुण में क्या बताएं, सुंदर, बुरा, भला, ये सब गुण के अंतर्गत आएगा, है ना। या क्या बताइए हम, ये जैसे मतलब कि दशा के बारे में बता रहे हैं, दशा किस स्थिति में जी रहा है, गरीबी अमीरी स्थिति के बारे में बताएगा, है ना। उसकी अवस्था बतलाएगा, बुढ़ापा, जवानी, बचपना, ये सब क्या बतलाएगा, अवस्था बतलाएगा। तो हम लोग उसी के आगे अंतर्गत पढ़ेंगे। तो विशेषण क्या बताए, वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है ना। वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, विशेषण कहते हैं। इसमें विशेषण में ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर जाएंगे तो फिर टॉपिक स्टार्ट करना पड़ जाएगा। तो बस इतना आप सब जानिएगा, विशेषण किसको कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है वह विशेषण कहलाएगा। और विशेष कहने का मतलब ऐसा शब्द जिसका संज्ञा बतलाए, यानी जिसका विशेषता बतलाए, जिसका क्या बतलाता है, विशेषता बतलाए, यानी कि जिस शब्द का विशेषता बतलाता है वो शब्द को हम लोग विशेष बोलते हैं। और जो शब्द विशेषता बतला उसको हम लोग विशेषण कहेंगे। और जिसका विशेषता बतलाएगा उसको हम लोग विशेष कहेंगे। इसमें अंतर होता है ना। हम लोग पढ़ेंगे, आप सबको भी हम बोल रहे होंगे तो आप सबको लग रहा है सर दोनों परिभाषा तो एक ही बोल रहे हैं, है ना। परिभाषा एक नहीं है, दोनों में अंतर है कि नहीं। तो जैसे लड़की और लकड़ी सुनने में लगता है अलग अलग, एक जैसा, लेकिन इसमें अंतर है ना। कभी कभी टीचर्स होते हैं, चाहे कोई भी बच्चे होते हैं, लिखना रहता है लड़की तो लिख देता है लकड़ी,
है ना। तो उसी प्रकार इसमें भी है, वैसा सब जो संज्ञा सर्वनाम की ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं। लेकिन इसमें क्या बता रहा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं, वैसा शब्द जो जिसकी विशेषता बतलाता है, वैसा शब्द जिसकी विशेषता बतलाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विशेष बोलते हैं, है ना। तो बस परिभाषा हम लोग आज उतना नहीं डिटेल में जाएंगे परिभाषा के बारे में, बस हम लोग जो वाक्य लेंगे 10-15 वाक्य लेंगे उसको हम लोग चुनेंगे कि विशेषण कौन है और विशेष कौन है। तो आइए हमारे साथ बना रहिए। सबसे प्रथम एग्जाम्पल लिखते हैं, राम महान राजा थे। राम महान राजा थे। देखिए ध्यान से, राम महान राजा थे, इसमें विशेषण कौन हो जाएगा बच्चे, तो महान हो जाएगा। कैसे कहोगे, महान एक प्रकार का उसका गुण बता रहा है। क्या बतला रहा है, गुण, है ना। गुण कहने का मतलब महानता उसके अंदर, है ना। तो महानता यानी कि गुण को बता रहा है, तो यह विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, विशेषण हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, विशेषण जो है ना किसका विशेषण है, राम का कि राजा का, राम का कि राजा का। तो जिसका ये जो विशेषता बतलाएगा वह विशेष कहलाएगा। विशेषता जो शब्द बतलाएगा तो विशेषण कहलाएगा। जो शब्द विशेषता बतलाएगा वह कथी कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। लेकिन जिसका विशेषता बतलाएगा, किसका, जिसका विशेषता बतलाएगा वह विशेष कहलाएगा। तो राम महान राजा थे, तो महान तो विशेषण हो गया, लेकिन महान कौन है, राम की राजा। राजा तो बहुत सारे थे, है ना। रावण भी राजा थे, लेकिन कैसा राजा, क्रूर राजा थे, है ना, महान नहीं। तो राजा क्या विशेष होगा, नहीं होगा। यह जो महान विशेषता बतला रहा है बच्चे, किसका बतला रहा है जी, तो राम का बता रहा है। तो राम क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, विशेष। कहने का मतलब वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाएगा, और वैसा शब्द जिसका विशेषता बतलाया जाए, वैसा शब्द जिसका विशेषता बतलाया जाए वह विशेषण विशेष कहलाएगा। तो विशेषता कौन बतला रहा है, महान बतला रहा है। किसका बता रहा है बच्चा, तो राम का बता रहा है। किसका बता रहा है जी, राम का बता रहा है। तो राम क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, है ना। एक बात याद रखिएगा, जो विशेष होता है ना वो संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। दो ही चीज हो ही सकता है, जो विशेष होगा संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा, है ना। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, जैसे सीता सुंदर लड़की है। सीता सुंदर लड़की है। सुंदर क्या है, कहता बाबा कितना सुंदर दिख रही है ना। तो वही सुंदर दिखने वाला है, सुंदर, कितना सुंदर लड़की है। लड़की सीता कितनी सुंदर, या सीता सुंदर लड़की है। तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विशेषण कहने का मतलब गुण बता रहा है। क्या बता रहा है जी, गुण बता रहा है। और सीता कौन है, लड़की ना। अगर लड़की रहता सब सुंदरे तो सबसे प्यारे लोग को हो जाता, लेकिन सबसे होता है, नहीं होता है। किसी खास व्यक्ति से मोहब्बत होती है कि नहीं। तो लड़की जो है ना ये क्या है, विशेषण नहीं है। वो इसमें मतलब कि विशेषण या विशेष का कार्य नहीं करेगा। सुंदर कौन है, विशेषण। सुंदर कौन है, विशेषण हो गया। तो सुंदर कौन है, लड़की। अभी बताए ना, लड़की तो बहुत सारी है, लेकिन सब कोई सुंदर कोई दिखता है, ऐसे कहने का तो सब लड़की सुंदर होती है। लेकिन इस वाक्य में सब लड़की सुंदर नहीं है। सुंदर कौन है, सीता है। तो ये क्या हो जाएगी, विशेष हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी, विशेष हो जाएगी। जैसे कहेंगे रानी बहुत प्यारी लड़की है। रानी बहुत प्यारी लड़की है ना। देखिए ध्यान से, रानी बहुत प्यारी लड़की है। तो प्यारी है ना, जिसको बोलते हैं लवली, है ना। तो प्यारी क्या है, यहाँ पर विशेषण है। क्या है बच्चा, विशेषण है ना। क्यों, क्योंकि उसका गुण बता रहा है। प्यारी ना, कितनी प्यारी है। छोटी बच्ची रहते हैं, ओह कितनी प्यारी है कि नहीं, क्यूट है, क्यूट है ना। तो यही जो प्यारी है ना ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और प्यारी कौन है, लड़की। अब ये बताए ना, लड़की तो बहुत सारा होता है, लेकिन सब प्यारी होती है ना। कोई कोई खूंखार भी होते, झगड़ा लो ऐसे कैले रहेगी मुंह का, है ना, बाल झाकुर झाकुर कैले रहेगी, एकदम डेंजर लगेगी देखने में। तो उसको प्यारी कोई बोलेगा नहीं। प्यारी कौन है यहाँ पर, रानी है। कौन है बच्चा, रानी है कि नहीं। तो प्यारी कौन है, रानी। तो विशेषण कौन हो जाएगा, प्यारी। विशेषण कौन हो जाएगा, प्यारी। और विशेषता किसका बतला रहा है जी, रानी का बता रहा है। तो रानी क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। आया बात समझ में। और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं आज, बस हम लोग एग्जाम्पल को डील करेंगे, क्योंकि विशेषण का परिभाषा और विशेष का परिभाषा अगर हम छेड़ दिए तो छेड़ला का छेड़ाइन हो जाएगा, है ना। तो हम उसको नहीं जाएंगे, है कि नहीं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिखे एग्जाम्पल,
दुकान पर स्वादिष्ट मिठाई रखे हैं, दुकान पर स्वादिष्ट मिठाई रखी है। अब देखिए स्वादिष्ट, स्वादिष्ट को चाहिए है विशेषण है, कितना कहता आहा कितना स्वादिष्ट है, तो उसको कुछ छू छा के करते हैं, हम लोग महसूस करते हैं। विशेषण कहने का मतलब नॉर्मली होता है इसको महसूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो स्वादिष्ट को महसूस करते हैं ना, आहा कितना अच्छा मिठाई है, तो स्वादिष्ट है ना, उसको क्या करते हैं, महसूस करते हैं। यानी कि ये क्या हो जाएगा जी बच्चा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और विशेष चुनने को कहेंगे तो बहुत सारा लोग विशेष किसको चुन देगा, इधर दुकानिया को चुन देगा कि दुकान पर स्वादिष्ट मिठाई है ना। जैसे राम था ना जी, राम सुंदर बहुत महान राजा थे, तो शुरू में देखा था, अच्छा यू शुरू में था विशेष ना, तो यू तो शुरू में विशेष है, तो दुकान विशेष हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ तो स्वादिष्ट को चीज मिठाइया है कि दुकानिया है, ऐसा तो नहीं कि स्वादिष्ट दुकानिया है, जाता है दुकानिया के पास, दुकानिया के चाटता है, दुकानिया के आहा कितना स्वादिष्ट दुकान है, दुकानिया के चाटता है जी, उसको पता चलता है दुकान स्वादिष्ट है कैसा, नहीं स्वादिष्ट मिठाइया नहीं है कि दुकानिया है, बताए ना दुकानिया में तुम जाते हो दुकान वाला मिठाई में, मिठाई वाला दुकान में, तो दुकानिया के चाटते नहीं ना हो कि चेक करते हो चाट के कि स्वादिष्ट है कि खराब है, नहीं, और स्वाद दुकान कुछ नहीं होगा। स्वादिष्ट कुछ हो जाएगा विशेषण, और स्वादिष्ट कुछ है मिठाइया ना है जी, तो मिठाइया कुछ हो जाएगा विशेष हो जाएगा, मिठाइया कुछ हो जाएगा, आओ मिठाई लाल है ना, मिठाई लाल यहाँ देखा है ना, विशेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे अलमारी में, छोड़ो दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। अलमारी में 5 पुस्तकें रखे हैं, है ना, अलमारी में 5 पुस्तकें रखी हैं, तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर, विशेषण हो जाएगा। विशेषण का भेद में आप सबको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, संख्यावाचक विशेषण में, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चा, गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं क्या हो गया, 5 गिन में ना करते हैं जी, जैसे 5 को पुस्तक रहेगा तो 1 पुस्तक 2 पुस्तक 3 पुस्तक 4 पुस्तक 5 पुस्तक आप लोग गिनते हो ना, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण क्या हो गया, ये 5 5 क्या हो गया बच्चा लोग, विशेषण हो गया। और 5 को कोची है, अलमारिया है रे, ये पुस्तकवा है, पुस्तकवा न है, तो पुस्तक क्या हो जाएगा जी, विशेष हो जाएगा। ऐसा नहीं कि शुरू में है तो धाई से मार दीजिए एकदम गोली अलमारी पर, है ना, अलमारी पर मार दीजिए, ले भलैया गलती हो गया, मोए मोए हो जाएगा, है ना। अभी बड़ी बार टेंगे टेंगे, तो टेंगे टेंगे ना, इधर मोए मोए भी ना, है ना, तो कुछ हो जाएगा, 5 विशेषण हो गया और पुस्तकें कौची हो गया, विशेष हो गया। क्या हो गया बच्चा, विशेष हो गया। और एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, पिताजी के पास 20 रुपये, पिताजी के पास 20 रुपये थे, है ना, 20 रुपये थे। देखिए ध्यान से, इसमें विशेषण कौन हो जाएगा, 20। कैसा विशेषण बच्चा लोग, संख्यावाचक विशेषण। क्या करते हो आप सब, एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे मानते हैं 2 भाई रहेगा और दोनों भाइयों को करेगा, पापा उधर से आए काम करके और कुर्ता खूटी में टांग दिए, और खुटिया में कुर्ता टांग दिए, और दोनों भाई जाएगा, छोटका भाई चढ़ेगा बड़के भाई के कांधवा पर, कहेगा चुमनी रे नहीं चुम्हा लिया, चुमनी रे नहीं चुम्हा लिया, तो चुम्हाएगा ऊपर, खूटी उठी टांगा रहता है ऊपर ना जी, और चुम्हाएगा कांधा पर बैठा के कैसू करके और पैसा चुरा लेगा पापा के पेकेटियम से, है ना, और पैसा चुरा लेगा और दोनों भाई चल जाएगा कने कोनवा में चल जाएगा, अब गिनेगा कै रुपया रे, कै रुपया, अरे 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया, अरे पैसा 20 रुपया तू कैसे बता रहा, गिन के ना। अच्छा बड़का भाई कहेगा हमरो दे पैसा ना तो पापा के बोल दे, नहीं देगा तो पापा के बोल देंगे, डर के मारे बेचारा दे देता है पैसा, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, विशेषण। अब कैसा विशेषण हो गया बच्चा, तो संख्यावाचक। क्या अभी बताए, पैसा जब चुराएगा पापा के पैकेटवा में से, तू पता करेगा कै रुपया है तो गिन के ना, कि ऐसे तो नहीं कि ले जाकर उसको देख धार देगा, कहेगा अच्छा 20 रुपया, नहीं उसको गिनेगा कि कै रुपया है ना। तो चोरी कौन कौन करते हो 2 भाई मिल के घर में, जरा कमेंट करके बताना कि पापा के पैकेट में से कौन कौन पैसा चुराता है ना। तो 20 क्या हो गया, विशेषण हो गया। कैसा विशेषण बच्चा, गुणवाचक नहीं है, संख्यावाचक विशेषण। कैसा विशेषण जी, संख्यावाचक विशेषण, है ना। और 20 गो कोची है, पापा तो रहे 20 गो रे, ऐसा तो नहीं पापा 20 गो है, पापा एक गो ना होता है। अभी देखिए कोई शादी के मौसम चल रहा है, स्कूल में जो बच्चा आता है ना पढ़ने के लिए,
हम उसको बोलते हैं ना कि कहाँ गेल था, तो बोलता है शादी हो रहा था मेरे घर सर। तो हम बोले केकर शादी रे, तो कहता है पापा के शादी। बताओ, पापा का शादी होता होगा जी, पापा का शादी आप होता है तो तू कहने से आ गया जी, है ना। तो बेचारा लोग को होता है छोटे पापा चाहे बड़े, यानी कि चाचा बच्चा का ना, तो बेचारा छोटा छोटा बच्चा सीधा साधा कहा पता जी उतना सोचता है, अरे कहता पापा के शादी हो रहा था, तो बहुत हंसी आती है ना। तो पापा के शादी ना चाचा के चाहे छोटा पापा के, तो डायरेक्ट कहता पापा के शादी हो रहा था, पापा के। तो बताओ 20 रुपये, तब 20 कोची हो गया विशेषण, अब विशेष 20 कोची है, रुपया है कि 20 पापा, पापा 20 गो होता है रे, ज्यादा ज्यादा एक गो, ना तो 2 गो, है ना, अरे एक गो होता है ना। तो 20 कोची हो गया विशेषण हो गया संख्यावाचक, अब 20 कोची है रुपया, 20 का चाहिए जी रुपया, तो रुपया क्या हो गया ये विशेष हो गया, क्या हो गया बच्चा विशेष हो गया। आई बात समझ में। और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मिटा दो इसको। जीने न देगी ये जुदाई ओ यारा, जान पे मेरी बन आई, है ना। तो देखिए ध्यान से एग्जांपल लिखते हैं, खून देखने में लाल रंग के समान दिखाई पड़ता है। खून देखने में लाल रंग के समान दिखाई पड़ता है, एक में बताइए तो विशेषण कौन है, तो लाल रंग, क्या हो गया जी लाल रंग, ना बताइएगा जी लाल, लाल रंग दोनों हो जाएगा, लाल रंग, है ना। बड़ी कंफ्यूज होता है बच्चा कि कैसे बनावे सर, है ना। तो खून देखने में लाल रंग के समान दिखाई पड़ता है, तो लाल रंग क्या हो गया विशेषण, तुम सबको बताए ना रंग रूप बताएगा विशेषण, कारा गोरा काहो गोरका काहो करका ना देता है। अगर गांव में बेचारा जन्म लिया काला तो ए करुआ 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 करके नाम धर देता है, गोर जन्म ले लिया तो ए गोरका गोरका, है ना। लड़की तो ए गोरकी गोरकी, अब लड़का तो ए करकी करका, है ना। उसी प्रकार खून देखने में लाल रंग के समान दिखाई पड़ता है, तो लाल रंग यहाँ क्या हो गया बच्चा विशेषण हो गया। अब बताओ जी लाल रंग के कर है खून के, तो विशेषण हो गया लाल रंग, अब विशेष हो गया कुची खून हो गया, क्या हो गया जी खून, क्योंकि लाल रंग कुची खूनवा के ना है, तो हनी के उजला भी है, उजला उजला जलाना ना तो नहीं खून जी, जेकर जेकर ऐसे बोलो तो जरी, है ना। खून सबके लाले होता है, उजला केकर होता है, तो वही कीटवन के तेलचाट्टा के देखा, टीडा के देखा है ना। ये काहे उजला होता है, ये साइंस की बात है, साइंस में आएंगे तो हम लोग पढ़ लेंगे, बस बता देते हैं इतना ना कि तेलचाट्टा के खून में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता तो लाल कहाँ से हो जाएगा जी, बताओ भला। तो खून देखने में लाल रंग के समान दिखाई पड़ता है, तो लाल रंग का ची हो गया बचवा विशेषण हो गया, और लाल रंग के कर है खूनवा के ना, तो खून क्या हो गया विशेष हो गया, है ना। एग्जाम्पल में और लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, क्या लेते हैं जरा सोचते हैं सोचते हैं, हाँ सोचते हैं। आज दादाजी, बड़ी पिताजी हो गया दादाजी एक आध बार, आज दादाजी ने 10 किलो कौन लाए जी मुर्गा ना, 10 किलो ना, मुर्गा उतना मनी कौन लाएगा, राक्षस है कार है ना। हाय दादाजी ने 10 किलो कौन सी लाए सब्जी लाए, कौन सी लाए जी सब्जी लाए। बताओ जी 10 किलो के मुर्गा खाता है ना, जो खाएगा वो तो राक्षस के बराबर रहेगा, रावण के पैदाइश रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, आज दादाजी ने 10 किलो सब्जी लाए, कितना किलो 10 किलो। तो देखो ध्यान से ये जो 10 किलो है ना जी कुछ ये विशेषण है, 10 किलो कुछ है विशेषण है, विशेषण कैसे, जिसको मापा या तौला जाए, जिसको मापा या तौला जाए कौची कहलाता है विशेषण कहलाता है। अब कैसा विशेषण बचवा परिमाणवाचक विशेषण, तो क्या बताए थे, जिसको हम लोग गिनते हैं, क्या करते हैं गिनते हैं संख्यावाचक विशेषण, और जिसको मापते या तौलते हैं उसको परिमाणवाचक विशेषण। तो बताओ जी तू सब्जी लावे ले जाएगा तो कहेगा हमरा एगो सब्जी दे, एगो टमाटर दे, एगो धनिया दे, एगो पाउडर दे, ऐसे करेगा नहीं, क्या करोगे 10 किलो, 1 किलो टमाटर दो, 2 किलो आलू दे, ऐसे करेगा ना। तो 10 किलो क्या हो गया परिमाणवाचक विशेषण हो गया, कैसा विशेषण परिमाणवाचक विशेषण। और 10 किलो कौन ची है हई वाला है कौन वाला जी सब्जी या, है ना। और 10 किलो कुछ हो गया विशेषण हो गया, कुछ हो गया जी विशेषण हो गया, और सब्जी कुछ हो गया विशेष हो गया। अब ये नहीं कह देना 10 किलो विशेषण और दादाजी विशेष, क्योंकि दादाजी 10 किलो के होता है, कि अगर दादाजी 10 किलो है कितना बूढ़ा हो जाएंगे 10 किलो के दादाजी होंगे,
10 किलो होने से पहला ही दादाजी राम नाम सत्य हो जाते हैं, है ना। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, ढोने वाला व्यस्त है, गोतिया नैया प्रस्त है कि ना। तो दादाजी ने 10 किलो सब्जी लाई, तो 10 किलो को चाहिए विशेषण है, क्योंकि इसके माप इसको तौल सकते हैं हम लोग, है ना। तौलने वाली चीज को हम लोग विशेषण बोलते हैं ना। कैसा विशेषण बोलते हैं बच्चा? परिमाणवाचक विशेषण। 10 किलो कुछ है, सब्जी है, क्या है जी? सब्जी है। और एग्जांपल देते हैं, कहेंगे राधा ने, नहीं अबरी का नाम लिख दे जी, गीता ने 2 मीटर रिबन लाई। गीता ने 2 मीटर रिबन लाई। अब बताइए इसमें विशेषण कौन है? 2 मीटर। कौन सी है? 2 मीटर। अब कहेगा कैसे सर? तो कैसे, ऐसे देखिए बताते हैं कैसे। कहता है राधा गीता ने 2 मीटर रिबन लाई, तो 2 मीटर कितना मीटर? 2 मीटर। इसको तौलेंगे कि मापेंगे कि जोड़े घटाएंगे, कुछ ही करेंगे, गिनेंगे नहीं, इसको मापते हैं। या तो रिबन मतलब समझता है ना जी कि कोई विदेश वाला भी है, विदेश वाला कहीं समझता होगा ना, लेकिन हम लोग देहाती है ना, तो हम लोग तो जानवे करते होंगे रिबन को चाहिए, है ना। रिबन देखिए, जैसे पहले के स्कूल में छोटा बच्चा जो था ना, स्कूल जब पढ़ने जाता था तो क्या होता था, उसके जो मम्मी थी ना, है ना, बलवा में चोटी जिसको बोलते हैं, है ना। पहले तो बाल, अब की लोग कहेगा ना ना चोटी है, चोटी चोटी, अब इसको चोटी कहने लगा है। कहा जन चोटी सही में है कि ना हमारा पता तो नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं बाल बोलते हैं, अब केस बोलते हैं। तो पहले के जो मम्मी लोग थी ना, जब छोटा बच्चा जाता था पढ़े तो 2 चोटी बना देता था, एगो एन्ने एगो हेन्ने बना देता था, और उसके फुतुंगिया में रिबन से फूल बना देता था कि हमारी बेटी सुंदर लगेगी, है ना, छोटी छोटी में। और दोनों दिन बड़ा दिन 2 चोटी बना के 2 चुट्टी, और दोनों दिन कुछ लगा देती, फूल रिबन वाला फूल बना देती थी। अब बैग टांग के जो बेटी पढ़े जाओ, है ना। बेटा के ना लगा देता था, ये ना कि बेटा उनको लगा देना, अभी जरा हमारा सुन के बेटा उनको भी लगा देना ना, बेटी को खाली लगता था, है ना। तो 2 मीटर रिबन। अब रिबन के काम को चाहिए जी, कुटुर कुटुर मतलब उद्घाटन करे वाला काम करता है ना। कोई चीज का उद्घाटन करे ला तो बांध दिया रिबन, और नेताजी आएंगे खत से काट देंगे, और नेता नहीं आएंगे, आप कोई ना, नित्य जी आप कोई ना, है कि ना। तो रिबन है, तो कितने क्या लिखे है? गीता ने 2 मीटर रिबन है, पापा ये क्या लिख दिए हम? गीता ने 2 मीटर रिबन लाई है ना। तो 2 मीटर जब तुम रिबन ला जाओगे दुकानदारवा के पास, तो कुछ जो रिबनवा तोरा कुछ गिन के देगा जी, तौल के देगा जी, ना 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 ना, माप के देगा। 1 मीटर 2 मीटर कुछ ही करके देगा, माप के देगा, है ना। जिसको माप सकते हैं वो भी क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। तो 2 मीटर क्या हो गया? रिबन। तो 2 मीटर विशेषण हो गया, क्या हो गया जी? विशेषण हो गया। और 2 मीटर कोची है? गीता है, गीता के नापेंगे तो 2 मीटर होगा जी ना, 2 मीटर कोची है? रिबन। तो रिबन क्या हो जाएगा जी? विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, है ना। आप लोग समझ गए होंगे। देख लेते जरा टाइम कितना हुआ है, ज्यादा लंबा बना देते तो नहीं बना जाता है जी। हाँ हो गया काम, छोड़ देते हैं, है ना। तो आप लोग अगर एग्जाम्पल और वगैरह जानते होंगे आप सब, तो आप लोग कमेंट बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि सर एग्जाम्पल और है ना, कमेंट में कीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से एक बार कह देता हूं आप सबको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता रहे, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, तो आपका जो आपका भाई बहन है वो फ्री में फायदा इसका ले सके, क्योंकि मैं यूट्यूब पर पढ़ाने का कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, है ना। और ऐसा नहीं कि पढ़ाता हूँ तो बस खाली मजे के लिए, नहीं, पढ़ा रहा हूँ, बहुत आपका काम करेगा। ये 10th में जब बैठिएगा ना एग्जाम में, तो पता चलेगा कि हाँ क्या सर बताए हैं। पक्का 2 से 3 नंबर के अगर नहीं आया ना तो कहिएगा। और कोई भी एग्जाम में 7-8 का एग्जाम अगर होता है बढ़िया वाला एग्जाम, तो उसमें पक्का आ जाएगा क्या जी? विशेषण विशेष को छाटना रहेगा। और आप सबके बहुत सारे स्कूल में जाओगे तो टेस्ट वगैरह का टीचर लेगा तो पहले नंबर यही सब पूछेगा, विशेषण क्या है बताओ, विशेषण विशेष छाटेला दे देगा, है। तो आप सब फंस सकते हैं। तो आप मेरे साथ अगर इस वीडियो को देखे हैं, मन से देखे होंगे, तो आप सबको 100% बताता हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।